morning students. My name is Shikha Kawar. I am from Sri Adinath Convent School. I am the new teacher of EVS. From today I am going to teaching EVS and today I am taking chapter number 7 which name is safety and first aid. What is safety? Safety is the most important part of our life. जैसे कि छोटे बच्चे हुए उनको या बड़े हुए या फिर बूढ़े सभी के लिए सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। वो सुरक्षा किसी भी प्रकार से हो सकती है, वो सुरक्षा किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है। जैसे रोड क्रॉस करते हुए, कहीं आते जाते हुए, बच्चों को सीढ़ियों में खेलते हुए, स्कूल में, कहीं भी जहाँ भी बच्चों को सुरक्षा की अपनी सुरक्षा की बात होती है वहाँ पर हम सेफ्टी का यूज़ करते हैं। When someone is hurt suddenly, it is called an accident which causes pain, injury and sometimes loss of life. When someone is hurt suddenly, जब कोई भी अचानक से हर्ट हो जाता है मतलब चोटिल हो जाता है, which is called accident. It is called accident. Accident. एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। जब कोई भी अचानक से गिर जाता है या उसको चोट लग जाती है तो वो दुर्घटना कहलाती है। विच कॉजेज पेन, जो कि उस व्यक्ति के लिए पेन, दर्द, इंजरी, जख्म और कभी कभी उसकी जान लेने तक पर बात होती है। चिल्ड्रन कैन गेट हर्ट इन स्कूल्स, एट होम और ऑन द रोड। Unnecessary hurry is also a cause of accidents. Accidents can also happen when people are careless. By cultivating safety habit, we can avoid accident. Children can get hurt in school. Children यानी बच्चे स्कूल में भी हर्ट हो सकते हैं, जैसे वो सीढ़ियों से खेलते हुए गिर सकते हैं या फिर घर पे भी या फिर रोड पे भी। Unnecessary गैर जरूरी जल्दी करना, मतलब जब भी कोई व्यक्ति कहीं जा रहा आ रहा होता है और गैर जरूरी, उसको ज़रूरी नहीं होता है कि वो जल्दी जल्दी जाए आए, पर अगर उसको कहीं जल्दी जल्दी जाना होता है और गैर ज़रूरी जल्दी होती है तब भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन पीपल आर केयरलेस। एक्सीडेंट तब भी हो सकते हैं जब पीपल केयरलेस होते हैं, लापरवाह। व्हेन एवर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो गाड़ी पर वी आर यूजिंग टू व्हीलर तो हेलमेट का यूज़ ना करना। टू व्हीलर पे हम अगर जा रहे हैं तो फ़ोन पे बातें करना, इट इज़ ऑल्सो रीज़न ऑफ एक्सीडेंट। तो दिस इज द रीज़न ऑफ एक्सीडेंट। बाय कल्टिवेटिंग सेफ्टी हैबिट्स वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट। बाय कल्टिवेटिंग सेफ्टी हैबिट्स का मतलब कल्टिवेटिंग, हम सेफ्टी की आदत को अपनाकर भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। मतलब कि असुरक्षा को ना देखकर सुरक्षा का ध्यान रखकर भी हम सेफ्टी रख सकते हैं अपनी। फर्स्ट एड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इसका मतलब प्राथमिक उपचार। जब भी हम कभी किसी एक्सीडेंट से होकर गुजरते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हमारा घर पर या जिस भी जगह हम गिरे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं या वहाँ पर बैठे होते हैं, उस समय जो हमारा छोटा मोटा जो भी किया जाता है उपचारों से हम फर्स्ट एड कहते हैं या फिर प्राथमिक उपचार कहते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले जो घर पे हमारी मरहम पट्टी की जाती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प दैट इज गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइव। It can save precious life. We can help others and ourselves by learning how to give first aid. First aid is the most immediate help. First aid एक तुरंत दिया हुआ उपचार होता है या तुरंत दी गई एक सहायता होती है। Immediate means तुरंत, जल्दी। First aid is the immediate help. First aid जो होती है वो तुरंत या जल्दी दिया गया उपचार होता है। It is given to injured person before the doctors arrive. ये हम तब देते हैं जब डॉक्टर आने से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले किसी जिसको की चोट लग जाती है, जो भी इंजर हो जाता है तब वो दिया जाता है। इट कैन सेव प्रीशियस लाइफ। और ये जो फर्स्ट एड होता है हमारा, दिस फर्स्ट एड कैन सेव आवर प्रीशियस लाइफ, हमारी अमूल्य जिंदगी जो बहुत कीमती होती है हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे रहने वालों के लिए, वो हमारी प्रीशियस लाइफ को बचा सकता है। वी कैन हेल्प अदर्स एंड आवरसेल्व्स बाय लर्निंग हाउ टू
फर्स्ट एड, हम हमारे अपनी और अदर दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। कैसे? फर्स्ट एड के बारे में जानकर। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है तो हम किसी की लाइफ नहीं बचा सकते। अगर हमें थोड़ा बहुत बेसिक्स भी नॉलेज पता होगा कि हाउ कैन वी गिव फर्स्ट एड टू अनदर पर्सन टू आवरसेल्व्स, तो हम ये बता सकते हैं कि किसी की जान कैसे बचाई जाती है। तो ना आइए हम जानते हैं फर्स्ट एड के बारे में। लेट्स नो अबाउट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड फर्स्ट एड, lay the injured person in an open place safety. lay the injured person, जिस व्यक्ति को भी इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो उसको आप ले यानी लेटा दीजिए, एक सीधी खुली जगह पर उसको लेटा दीजिए। सी फॉर द मोस्ट इंजर्ड पार्ट, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जख्मी जो जगह है, पार्ट है हमारी बॉडी में, चाहे हमारे नीज पे लगी है, हमारी एल्बोज पे लगी है, या फिर हमारे लेग पे लगी है, हैंड पे लगी है, हेड पे लगी है, उस पार्ट को आप ज्यादा देखें। वॉश द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। वॉश द वाउंड, आप घाव को, जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे घाव हो जाता है, वॉश द वाउंड फ्रॉम एन एंटीसेप्टिक, एक एंटीसेप्टिक से आप उसको धोइए। एंटीसेप्टिक लाइक डिटॉल, अदर जो भी अवेलेबल हो उस समय, तो उससे आप उसको वॉश करिए। In case of fracture, do not allow the person to move. In the case of fracture, whenever जो पार्ट होता है जब वो ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब या हड्डी में कोई या मांसपेशी में कोई चोट आ जाती है, whenever do not allow to the person to move. उस समय जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसको अलाउ ना करें कि वो चले, बिकॉज चलने से उनकी इंजरी ज़्यादा हो जाएगी। In case of burns, burns means जलना, burns, burns, it is called जलना। Whenever we burns, cool the affected part with running water and put some antiseptic ointment on it. कि आप when case of जब हम जल जाते हैं तो उस पर आप हमेशा पानी डालिए, ठंडा पानी उस अफेक्टिव पार्ट पे, जहाँ भी हमें जला है, हाथ जला है, पैर जला है, जो भी जला है, उस अफेक्टिव पार्ट पे आप ठंडा पानी डालिए एंड पुट सम एंटीसेप्टिक, कोई दवाई, एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, जो भी वहाँ पे अवेलेबल हो आपके फर्स्ट एड किट में, उसको आप उसमें लगाइए। डू नॉट गैदर अराउंड इंजर्ड पर्सन, डोंट गैदर, कभी भी जो पर्सन जिसको इंजरी हुई है, चाहे उसको कुछ भी हुआ है, उसके पास इकट्ठे ना हो, बिकॉज ही नीड सम रेस्ट, ही नीड सम प्योर एयर, उसको थोड़ी प्योर एयर की जरूरत होती है, तो दैट्स वाई उसको अकेला छोड़ दें, उसके आसपास जमा नहीं होना है। Safety at home. How can we save at home? We can avoid injury at home by obeying the following safety rules. We can avoid, मतलब हम अवॉइड कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं हमारे साथ होने वाली इंजरी को घर पे। कैसे? ओबे मतलब अस्वीकार करके, स्वीकार करके इन रूल्स को, इन नियमों को हम देख के। Sharp instruments at home should be used carefully. Sharp instruments means like knife, scissor, blade, like this instrument never touch by the children. At home should be used carefully. हमें carefully यूज करना चाहिए। अगर चिल्ड्रन यूज करें तो अपने पेरेंट्स को बता के यूज करें या फिर ना करें। Blade, knife and scissors have sharp edges. Keep them safely. कि blade, scissors and जो नाइफ होते हैं उनके एजेस जो होती है बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं वो किनारों से बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, तो उनको क्या रहना है, हमें सेफ्टी से रखना चाहिए ताकि वो बच्चों से दूर रहे। यू शुड नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और नियर ए गैस सिलेंडर। बच्चों को ज़्यादातर ये ध्यान देना चाहिए कि उन्हें इसके मैच बॉक्स के साथ कभी प्ले नहीं करना चाहिए, और मैच बॉक्स अगर उनके हाथ में है तो उन्हें गैस सिलेंडर से दूर रखना चाहिए। वैसे भी उन्हें गैस सिलेंडर से दूर रहना चाहिए, पर मैच बॉक्स लेके कभी भी गैस सिलेंडर के पास नहीं खेलना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और स्विचेस विद वेट हैंड्स। कभी भी नंगे हाथों से, मतलब हाथों में बिना ग्लव्स के या फिर बिना सेफ्टी के कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आप ना छुएं, किसी भी वायर को आप ना टच करें, कभी भी नहीं। और स्विचेस को भी बिना बड़ों की ध्यान, बड़े बूढ़े सभी को ध्यान से सेफ्टी से उन्हें टच करना चाहिए। बी अवेयर ऑफ हॉट थिंग्स लाइक आयरन, स्टीमिंग केटल एटसेट्रा। बी अवेयर मतलब हमें जानकारी होनी चाहिए कि हॉट थिंग्स लाइक आयरन, नेवर टच एन आयरन,
kettle, never touch a steaming kettle like tea or water. Never taste medicine without consulting the doctor. Never test medicines विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर। हमेशा दवाइयों को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। कंसल्ट डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी इंजरी की है, कौन सी फीवर के लिए है, कौन से कोल्ड के लिए, कौन से कफ के लिए है। तो इसकी आपकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वेन एवर यू कैन टच मेडिसिन। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस विदाउट द बाउंड्री वॉल। कभी भी काइट्स को विदाउट बाउंड्री वॉल वाली जो आपकी टेरेस होती है इस पर नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि विदाउट बाउंड्री वॉल आपको पता नहीं रहता कि हम किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और एकदम से आपका पाँव स्लिप हो जाए और आप गिर सकते हैं। तो बाउंड्री वॉल के बिना वाली जो आपकी छत है उसके ऊपर आप प्लीज़ काइट्स नहीं उड़ाएं। सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में आपको कैसे सेफ रहना है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। प्लेइंग गेम्स एट स्कूल इज अ ग्रेट फन बट यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल वाइल प्लेइंग गेम्स। हम बच्चे जब भी स्कूल में आते हैं तो गेम्स खेलते हैं, टीचर्स हमें गेम्स खिलवाते हैं, पर उसमें भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नो अबाउट आवर सेफ्टी। नेवर प्ले रफ गेम्स। कोई भी रफ गेम नहीं खेले, जैसे कोई गिरने वाला या ऐसा कुछ गेम नहीं खेले। नेवर यूज ब्लेड फॉर शार्पनिंग द पेंसिल। नेवर यूज ब्लेड फॉर शार्पनिंग द पेंसिल। ऑलवेज यूज शार्पनर। Do not push others on the stairs and do not push your friend, best friend, a girl, a boy, your classmate. Never push stairs. उनको कभी भी सीढ़ियों में आप धक्का नहीं दें। Do not jump over the desk. कभी भी आप डेस्क के ऊपर नहीं कूदें या टेबल, चेयर, किसी के ऊपर भी आप नहीं कूदें। Share playing items like bat, balls, etc. आप हमेशा अपने वही शेयर करें, जैसे कि बॉल हो गया, बैट हो गया, इन्हीं सब चीज़ों को आप शेयर करें। कभी और किसी चीज़ को आप कभी शेयर ना करें।